यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी और द। आप लोग सोच रहे हैं कि दी और द क्यों? देखिए, लिखने के लिए THE यही लिखा जाता है, मगर बोलने के लिए कुछ नियम है। कभी दी कभी द बोला जाता है। सेंटेंस में नाउन से पहले इसको अप्लाई करना पड़ता है। अभी चलिए देख लेते हैं दी कब बोलना है और कब द। भावल साउंड के लिए आपको बोलना है दी, कंसोनेंट साउंड के लिए बोलना है द। अभी आप लोगों को ये क्लियर नहीं है कि भावल साउंड, कंसोनेंट साउंड ये क्या है। हिंदी के लिए आपको इस हिसाब से देखना है कि अ से लेकर अह इस तक का साउंड है या ऐसा कुछ साउंड है वर्ड में। वर्ड में आपको फर्स्ट लेटर देखना पड़ेगा। तो इसमें से अगर अ से अह तक स्वर वर्ण इसमें से कोई साउंड है तो आपको दी बोलना पड़ेगा। और द बोलना कब है? अगर कंसोनेंट साउंड, मतलब हिंदी अगर देखेंगे तो क से लेकर गिय तक, ठीक है, क से लेकर गिय तक इसमें से कोई भी साउंड है, ठीक है, फर्स्ट लेटर देखना पड़ेगा इसके लिए, तब जाके आपको द बोलना पड़ेगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझा देती हूँ। देखिए, सन, सन के आगे THE है, तो इसको दी बोलना है कि द बोलना है? आपको देखना पड़ेगा कि सन, सन तो S, तो ये तो कंसोनेंट लेटर है, लेटर कुछ भी हो सकता है। आपको देखना है साउंड। अभी मैं और एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझा देती हूँ। देखिए, TH के बाद अब EARTH लिखा है, तो आपको देखना पड़ेगा E, ठीक है, ये भावल साउंड है कि कंसोनेंट साउंड है। तो आपको बोलना पड़ेगा अर्थ, तो ये भावल साउंड है, ठीक है, तो इसलिए आपको दी अर्थ बोलना है, द अर्थ नहीं, ये गलत है। दी और द बोलने के लिए जो नियम है, ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओनली इसके लिए नहीं है, आ और एन, सेंटेंस में आ और एन को अप्लाई करने के लिए भी ये जो नियम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई हैव रेड द बुक विच इज़ नॉट अवेलेबल नाउ। द मेन, women and children were all going to the fair. सेंटेंस में निर्दिष्ट करके कुछ बोलने के लिए डेफिनेट आर्टिकल जो है इसको यूज़ करना पड़ता है। पर्टिकुलर किसी पर्सन और थिंग को बताने के लिए सेंटेंस में डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ता है। चलिए देखिए, सेंटेंस के हिसाब से देख लेते हैं। अभी एक बुक अवेलेबल नहीं है जो मैंने पढ़ ली, ठीक है, तो वही बुक, उसी बुक के बारे में मैं इधर बोल रही हूँ। तो इसीलिए निर्दिष्ट करके बोलने के लिए देखिए बुक के आगे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया गया। और इधर क्या है? मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, तो इधर व्यक्ति के बारे में निर्दिष्ट करके बोल रहा है, तो इसी वजह से मेन, विमेन और चिल्ड्रन के आगे ये जो डेफिनेट आर्टिकल है इसका यूज़ किया गया है। इधर मैं एक बात बता देती हूँ, ये जो डेफिनेट आर्टिकल है इसके बाद आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं। देखिए इधर मेन, ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, तो बाद में प्लूरल फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। इधर देखिए ये सिंगुलर है, तो डेफिनेट आर्टिकल के बाद सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। Your father has bought a nice pen. Give me the pen. देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है Your father has bought a nice pen, तो इधर a nice pen किसी एक पेन के बारे में बोला जा रहा है। Give me the pen, नेक्स्ट सेंटेंस में पेन के आगे ये जो डेफिनेट आर्टिकल है इसका यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें रूल है या नियम क्या है कि पहले सेंटेंस में जिस पेन के बारे में बता रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस में बोलने के लिए उसके
आगे आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना पड़ेगा, यही नियम है। तो किसी भी सेंटेंस में जब किसी पर्सन या थिंग को जब पर्टिकुलर मेंशन कर रहे हैं और उसी को ही आप नेक्स्ट में बताना चाहते हैं, उसके आगे आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल। द काउ गिव्स अस मिल्क। इधर हॉर्स और काउ ये सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो नियम क्या है मैं बता देती हूँ। सिंगुलर कॉमन नाउन जब सेंटेंस में यूज़ किया जाता है उससे पहले, और ये सिंगुलर कॉमन नाउन जब होल क्लास के हिसाब से सेंटेंस में यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। द वाटर ऑफ द गैंजेस, द गोल्ड ऑफ द रेन। इधर वाटर और गोल्ड ये दोनों ही क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन को जब निर्दिष्ट करके बोलना पड़ेगा, तब उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। द सन, द मून, द अर्थ, द ईस्ट, द स्काई। इधर देखिए, इधर इसके लिए नियम क्या है, वर्ल्ड में जो एक ही है इसके आगे आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। द बे ऑफ बंगाल, द अंडमान्स, द यूएसए, द अटलांटिक, द हिमालयाज। नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंजेस, गर्ब्स, इससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। द वेदस, द गीता, द बाइबल, द आनंद बाजार पत्रिका। इसके लिए नियम है कि किसी भी न्यूज़पेपर नेम या रिलीजियस बुक, इसका अगर किसी का नाम बोलना है इस जैसा, तो आपको डेफिनेट आर्टिकल उससे पहले यूज़ करना पड़ेगा। द ताजमहल, द इंग्लिश, द हिंदू, द लेबर पार्टी। फेमस बिल्डिंग नेम, फेमस पार्टीज या फेमस रिलीजियस कम्युनिटी नेम बोलने के लिए आपको उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। ही जॉइंड द स्कूल, ही एंटर्ड द टेम्पल। प्रोफेशन बताने के लिए सेंटेंस में जो नाउन है उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। जैसे देखिए इधर स्कूल, इससे पहले, या टेम्पल, इससे पहले ये जो डेफिनेट आर्टिकल है इसका यूज़ किया गया है। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, प्रिया इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव सेंस जैसा कोई वर्ड है सेंटेंस में, तो आपको उसे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। जैसे देखिए इधर बेस्ट, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल है, और मोस्ट ब्यूटीफुल, इससे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया गया है। द पुअर आर ऑलवेज द सफरर्स, द रिच शुड हेल्प द पुअर। इधर देखिए डेफिनेट आर्टिकल के बाद में जो वर्ड है ये कुछ विशेष श्रेणी जो उसको इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो सेंटेंस में ऐसा कुछ वर्ड है तो उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। द फर्स्ट, द फोर्थ, द थर्ड, द 28th जुलाई। इसमें देखिए जो ऑर्डिनल नंबर है और मंथ, ठीक है। तो ऑर्डिनल नंबर से पहले इधर देखिए ऑर्डिनल नंबर कौन कौन सा है, द फर्स्ट और द फोर्थ। ऑर्डिनल नंबर का मतलब है क्रम, तो क्रम आपको बताना है तो इसको इस हिसाब से लिखना पड़ता है जिसको हम लोग ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। और क्या है देखिए डेट्स, ठीक है, मंथ के संग आपको डेट देना है,
तो इस हिसाब से आपको उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। रिया प्लेज द पियानो एंड ही कैन प्ले द फ्लूट। तो इसमें देखिए ये जो पियानो और फ्लूट है ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इस जैसे सेंटेंस में कोई नाम है उससे पहले भी आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। तो सेकेंड, वर्ल्ड वॉर और द बैटल ऑफ पानीपत, इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट, इससे पहले भी आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा सेंटेंस में। द beast in him made him cruel। इधर देखिए कॉमन नाउन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसा सेंटेंस में यूज़ करना पड़ता है तब उससे पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। तो इधर वर्ड कौन सा है? बेस्ट। तो इससे पहले देखिए डेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया गया है। अहमदाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो इसमें रूल क्या है? अगर आपको कंपेयर करना है तो प्रॉपर नाउन से पहले आपको डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना है। आई पुल्ड द कैट बाय द टेल। तो इसके लिए नियम क्या है? बिफोर अ कॉमन नाउन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द पॉजेसिव एडजेक्टिव। द मोर वेल्थ मैन हैव द मोर दे डिज़ायर। कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी कभार एडवर्ब जैसा यूज़ किया जाता है सेंटेंस में इसको। थैंक यू।